हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 7 के परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं आर.डी. शर्मा से। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हमारे लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं परमुटेशंस के ऊपर, ठीक है, वो इसमें मैं कवर करवाऊँगी आपको और पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊँगी कि हर क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और पूरे मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कंप्यूट करना है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 6 फैक्टोरियल है तो ऊपर वाला जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम 6 तक ही ओपन करेंगे। ठीक है, पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 6 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। ठीक है, नीचे 6 फैक्टोरियल है इसको एज इट इज़ रहने दो क्योंकि ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल है इसको ओपन कर लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। बाकी की चीज़ें देखो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या 10 3 और साथ में 7। सो 30 इंटू 7 इज़ 210। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/9 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दीजिए, 10 फैक्टोरियल को भी 9 फैक्टोरियल तक ओपन कर लीजिए। 10 फैक्टोरियल हो गया ओपन। यहाँ पर जो x/11 फैक्टोरियल है इसको भी 11 को भी मैं 9 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेती हूँ। ठीक है जी, ओपन हो गया सारी जगह पे। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 1/9 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1/10। ठीक है, इज़ इक्वल टू x/11 इंटू 10, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, इंटू 1/9 फैक्टोरियल हम अलग से कर लेते हैं ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो 1/9 फैक्टोरियल है वो इससे कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, 1 इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 10 प्लस 1, ये क्या आ गया x/110। दिस इज़ 11/10 इज़ इक्वल टू x/110। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 110 इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, सो x आ जाएगा 11 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 121, दैट इज़ 11 इंटू 11। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड n फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर गिवन है n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल, है ना। तो अब n प्लस 2 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर n प्लस 2 को जब हम करेंगे n प्लस 2, ठीक है, इसको हमने n फैक्टोरियल तक लेके जाना है। सो n प्लस 1 और फिर आ जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। आमने सामने n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन में बचा क्या n प्लस 2 n प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2550। अब यहाँ पर दो तरीके इसको सॉल्व करने के, या तो आप 2550 का क्या कर दो, यहाँ पर इसको इधर क्वाड्रेटिक बना लो। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, 2550 को इधर लेके क्वाड्रेटिक बना लो, तो वो थोड़ा लंबा तरीका है। हम 2550 को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 51 इंटू 50। अब यहाँ पर ये मुझे पता कैसे चला, इसका एलसीएम लेकर। ठीक है, तो हम इसको 2550 को लिखा है मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n प्लस 2 n प्लस 1 इज इक्वल टू 51 इंटू 50। कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो कंपेयरिंग तो हमें मिल गया यहाँ से n प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 51। सो n आ गया 49। n प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 50, यहाँ से भी n आ गया आपका 49। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ n इज़ इक्वल्स टू 49। आप क्वाड्रेटिक बनाकर अगर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत सिंपल मेथड है, उससे भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, if n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial and this one are in the ratio of 2:1। तो पहले तो इनको लिखते हैं कि इनकी जो रेशो है n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial then ratio
n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसकी जो रेशो है वो कितनी है, 2:1 है। तो रेशो में क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। रेशो को अगर हम रिमूव करें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/1, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है। n फैक्टोरियल पहले कैंसिल कर दो, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास बचा है 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जो है वो 2 फैक्टोरियल बचा है और n माइनस 2 फैक्टोरियल है। अब n माइनस 2 को n माइनस 4 तक ले जाते हैं, सो n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 हो गया, साथ में n माइनस 4 फैक्टोरियल तक हम पहुंच गए, ठीक है, इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। सो n माइनस 4 फैक्टोरियल कट हो गया। सो ऊपर से 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे हम 2 फैक्टोरियल तक, सो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 2/1। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, सो बचा क्या, 4 3 12 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3, इसको 2 को इधर ले आओ, ठीक है। सो n माइनस 2 n माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 6 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है। और हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की तरह, और ये हो गया n माइनस 2 साथ में n माइनस 3। अब कंपेयर करने पे मुझे मिलेगा n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 और n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, दोनों तरफ 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n प्लस 2 फैक्टोरियल को हम n माइनस 1 तक ले जाते हैं, सो n प्लस 2 फैक्टोरियल को ओपन करा, n प्लस 2 n प्लस 1 n देन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया। सो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कट हो गया, सो हमारे पास बचा n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 1 एंड साथ में n इज इक्वल टू 60। अब 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 60 को लिख सकते हैं इन द एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर, दैट इज़ 5 इंटू 3 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना इसको। सो n प्लस 2 n प्लस 1 और n, ठीक है। आप चाहे तो इसकी फिर से एक इक्वेशन बना सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, बट वो लंबे मेथड हैं, ये शॉर्टकट मेथड्स हैं। सो कंपेयर करने पे n प्लस 2 5 के इक्वल, n प्लस 1 4 के इक्वल, n जो है 3 के इक्वल, ठीक है। कंपेयरिंग करने पे ये हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो n इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा, यहाँ से भी n इज इक्वल टू 3 मिला है, और यहाँ से तो n इज इक्वल टू 3 था ऑलरेडी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज n इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इज इट ट्रू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो चलिए सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 6, तो 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल अगर हम सॉल्व करने जाएं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, और ये हो जाएगा 6 12 6 6 72 720, ठीक है। तो ये आ गया 720। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, अ रूम हैज़ 6 डोर्स। तो मान लेते हैं एक रूम के कितने डोर्स हैं, 6 डोर्स हैं। देखो मैंने लेबल कर दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू 1 डोर एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट डोर। अब यहाँ पर एंटर करने के उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, एंटर करने के उसके पास नंबर ऑफ वेज हैं 6, क्योंकि 6 डोर्स हैं तो वो किसी भी डोर के थ्रू जो है वो रूम में एंटर कर सकता है। सपोज कर लेते हैं वो नंबर 5 डोर से
एंटर किया है। अब अगर वो नंबर 5 डोर से एंटर किया है तो उसे एग्ज़िट जो है वो किसी और डोर से करना पड़ेगा। तो एग्ज़िट के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, देखो अगर नंबर 5 डोर से वो एंटर किया है तो एग्ज़िट के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस बचे, उसके पास 5 ऑप्शंस बचे। ठीक है, हमेशा से यही रहेगा, जिस डोर से वो एंटर करेगा उससे अलग डोर से उसे बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलवेज एंटर के लिए उसके पास 6 ऑप्शंस हैं, एग्जिट के लिए हमेशा उसके पास 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो 6 × 5 = 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 30 वेज हैं, जिसमें जो मैन है दैट कैन एंटर द रूम थ्रू 1 डोर एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट डोर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। 3 डिस्टिंक्ट लेटर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, यही होते हैं। ठीक है, तो हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है और तीनों ही डिस्टिंक्ट लेटर होने चाहिए। तो जब हम पहले लेटर फिल कर रहे हैं, पहला लेटर फिल कर रहे हैं तो हमारे पास 26 ऑप्शंस हैं। ठीक है, उस 26 में से मैं कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। लेटर से मैंने B यूज़ कर लिया, अब बी ऑप्शन बी में ख़त्म हो गया उसमें से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे, 25 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बचे, उसमें से मैं कुछ यूज़ कर सकती हूँ। मैंने सपोज़ कर लिया ए यूज़ कर लिया। अब लास्ट के लिए हमारे पास 24 ऑप्शंस बचे, तो यहाँ पर सपोज़ कर लो मैंने टी फिल कर दिया। ठीक है, आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो। समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि पहली बार में आपके पास 26 हैं, दूसरी बार में 25 हैं और तीसरी बार में 24 आपके पास ऑप्शंस नंबर ऑफ़ वेज बचते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो वर्ड्स हैं वो कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स इज़ इक्वल टू 26 × 25 × 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15600। ठीक है, इतने नंबर ऑफ़ वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है, 100 और 1000 के बीच में, ठीक है, हमें नंबर्स बनाने हैं, नंबर्स लेने हैं, इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, सारे डिजिट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। पहली बात, 100 से लेके 1000 तक जो नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा 3 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पर बॉक्सेस बना लेते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें। तो ये हमारी हो गई किसी भी 3 डिजिट नंबर की 1s प्लेस होती है, ये किसी भी 3 डिजिट नंबर की 10s प्लेस होती है और ये किसी भी 3 डिजिट नंबर की 100s प्लेस होती है। ठीक है, और हमारे पास नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके 9 तक, यही फिल कर सकते हैं 1 से लेके 9 तक। क्लियर है। अब 100 प्लेस पे एक हम यहाँ पे डिजिट फिल नहीं कर सकते, वो है 0। ठीक है, 0 यहाँ पर फिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 यहाँ पर फिल हो गया तो हमारा ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। अगर मैं लिख दूँ 0 1 2 तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 100 प्लेस पे इसका 0 फिल नहीं कर सकते, बाकी के 9 नंबर में से तो कोई भी फिल कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास 100 प्लेस को फिल करने के हमारे पास 9 तरीके हैं, 9 वेज हैं। ठीक है, अब दूसरी बारी आ गई 10s प्लेस की। 10s प्लेस पे जाना है। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट बोला था डिजिट, अब यहाँ पर इन 9 में से तो कोई एक यहाँ पर आ चुका है। लेटर से मैंने मान लिया 8 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रख लिया, तो 8 ऑप्शन में से ख़त्म हो गया, बाकी कितने बचे, 9 बचे ही। तो यहाँ पर भी फिल करने के कितने तरीके हैं, 9 ही तरीके हैं। समझ रहे हो ना। फर्स्ट वाले पे 9 क्यों आए, क्योंकि मैंने 0 नहीं लेना था। ठीक है, अब मैंने क्यों 9 लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इन 9 में से कोई एक चला गया है। ठीक है, 9 तरीके हो गए और लास्ट में से कितने रह गए, हमारे पास 8 रह गए। ठीक है, सो 9 × 9 × 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं वो 9 × 9 × 8 हैं, यानी कि 648। इतने नंबर्स बनेंगे बिटवीन 100 एंड 1000, जिसमें सारे डिजिट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो एक लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 648। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बिटवीन 4000 एंड 5000 लेने हैं। अब देखो 4000 एंड 5000 के बीच में नंबर लेने हैं और एक कंडीशन हमें दी है कि वो डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए। तो 4000 एंड 5000 के बीच में 4 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है,
कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, तो डिजिट्स हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, मतलब हमारे जो बॉक्स में हमारे पास 5 डिजिट है 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अब पहली कंडीशन उसने दी है कि नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से, ठीक है। तो देखो ये हमारी कौन सी प्लेस है, 1s प्लेस है, ठीक है। ये हमारी कौन सी प्लेस है, 10s प्लेस है, ये हमारी 100s प्लेस है, और ये हमारी क्या है, 1000s प्लेस है, ठीक है ना। ये तो बात क्लियर है। अब 1s प्लेस पे 5 होना चाहिए, है ना, 5 या 0 होना चाहिए डिविजिबल बाय 5 के लिए। तो हमारे ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 में से 5 ही है, क्योंकि अगर 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, ठीक है। तो पहला बात ये हो गई कि इसकी 1s प्लेस पे हमेशा 5 होना चाहिए, तो ये जो नंबर है वो यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया। अब फिक्स्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक ही तरीका है इसको फिल करने का, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरी बात, ये नंबर जो है वो बिटवीन 4000 एंड 5000 होना चाहिए, ठीक है। तो 4000 और 5000 के बीच में जो 1000 प्लेस पे ये नंबर है वो हमेशा 4 ही आएगा, क्योंकि बिटवीन इसकी ही हो गया। तो मतलब इसको भी फिल करने का जो तरीका है वो एक ही हो गया, यानी कि 4 यहाँ फिक्स हो गया और 5 यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब 100s और 10 प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, और यहाँ पर ये भी नहीं बोला हुआ था कि डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको फिल करने के 5 तरीके हैं, क्योंकि 5 नंबर हैं, और इसको फिल करने के भी 5 ही तरीके हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड थी, बट यहाँ पर कंडीशंस 2 गिवन थी कि यहाँ पर एक डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए था, तो यहाँ पर एक ही नंबर आ सकता है, और बिटवीन 4000 एंड 5000 नंबर चाहिए था, तो यहाँ पर 4 फिक्स हो गया। तो नंबर ऑफ जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं यहाँ पर 1 × 5 × 5 × 1 यानी कि 25। क्लियर। तो इतने नंबर होंगे डिविजिबल बाय 5 और बिटवीन 4000 एंड 5000 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी 3-digit ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है। तो हमारे पास देखो जी डिजिट्स क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। हमें कैसे नंबर बनाने हैं, हमें 3-digit ऑड नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट के लिए 3 बॉक्सेस लगा लिए मैंने, ठीक है। अब ऑड नंबर बनाना है, ऑड के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो 1s प्लेस है यहाँ पर हमारे पास या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, ठीक है ना। ये 3 ऑप्शंस ही हैं, तो मतलब इसको फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब रेपिटेशन फर्स्ट पार्ट में बोला है अलाउड नहीं है, तो मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब इसको फिल करने के तो 3 ही तरीके हैं, ठीक है। यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है, तो कोई नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया, सपोज करो 1 फिक्स हो गया, ठीक है। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो हमारे पास टोटल 6 नंबर थे, एक यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसको फिल करने के कितने तरीके रह गए, 5 रह गए, ठीक है। और इसको फिल करने के तरीके कितने रह गए, इसको फिल करने के तरीके रह गए 4, यानी कि हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 4 × 5 × 3 यानी कि 20 × 3 60, तो 63 डिजिट ऑड नंबर बनेंगे ये 6 डिजिट से, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट, अब रेपिटेशन अलाउड है, फिर से वही सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 3 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, तो या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, यानी कि इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं, 3 वेज हैं, ठीक है ना। ये इस बॉक्स को फिल करने के 3 वेज हैं। अब रेपिटेशन अलाउड है, तो जो भी नंबर यहाँ पे फिक्स होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे 1 फिक्स हो गया, तो मैं यहाँ पर दोबारा भी 1 यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि अब रेपिटेशन क्या है, अलाउड है, ठीक है। तो यानी कि इस प्लेस को फिल करने के 6 तरीके हैं मेरे पास, और इस प्लेस को फिल करने के भी 6 तरीके हैं, क्योंकि 6 नंबर हैं टोटल, तो 6 × 6 × 3 यानी कि 36 × 3 दैट इज़ 108, ठीक है। सो 108 है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएट P 15,3। यूजुअली ना आप बुक्स में देखते हो इस तरह से लिखा होता है 15P3, है ना, ये लिखा होता है, बट अब यहाँ पर कई बार इस तरह से भी लिखा होगा P 15,3, इसका मतलब भी यही चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर परमुटेशंस का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो परमुटेशंस का फॉर्मूला होता है n⁻⁴ r फैक्टोरियल, यही होता है हमारे पास। तो ये जो चीज़ है वो हमारा n है, ठीक है, और ये जो चीज़ है वो हमारा r है,
ठीक है। तो इस केस में n जो है वो 15 है और जो हमारा r है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में लगाते हैं। तो 15p3 को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 15 वाला फैक्टोरियल जो है इसको हम 12 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। 15, 14, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 2730। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ P(n,4) इज इक्वल टू 20 इंटू P(n,2), इसका मतलब है यहाँ पर NP4 इज इक्वल टू 20 इंटू NP2, यही मतलब है। ओपन करो इसके फॉर्मूलाज। ठीक है, सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आमने सामने कैंसिल हो गए, सो बचा क्या, 1 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको इधर ले जाते हैं, सो n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20। ठीक है, इसमें से हम किसको कर सकते हैं, हम n माइनस 2 वाले को n माइनस 4 तक ले जाते हैं। सो n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20, ये कैंसिल हो गया। सो बचा क्या, n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल्स टू 20। ठीक है, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो n माइनस 2 n माइनस 3, सो n माइनस 2 भी 5 के इक्वल है और n माइनस 3 भी 4 के इक्वल है। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7, सो यहाँ पर भी आ गया 7। सो फाइनल वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, 7 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, अगर 10PR जो है वो 5040 के इक्वल है, हमें यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, परमुटेशंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल आ गया इक्वल्स टू 5040। ठीक है, अब ये 5040 को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 504 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और 504 का अगर आप एलसीएम लें तो आपको आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 आ जाएगा। तो मतलब 504 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7, आप एलसीएम लेकर देख सकते हैं। ठीक है, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 10 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। सो 10, 9, 8, 7, मैं यहीं तक ओपन कर रही हूँ, साथ में लिख रही हूँ 6 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सामने 7 तक है, तो 7 तक सीधा सीधा कट जाएगा। 10 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये सारे जो डिजिट्स हैं वो आमने सामने कट गए। तो बचा क्या मेरे पास, 6 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल, और इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। ठीक है, सो हम इसको यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी आर गेटिंग 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल्स टू 10 माइनस r, तो r को हम इधर ले आते हैं, 6 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर है 2n प्लस 1 Pn-1 रेशो 2n-1 Pn इक्वल्स टू 3:5। ठीक है, हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम रेशो लिखते हैं। सो 2n प्लस 1 Pn-1, ठीक है, और ये आ जाएगा 2n-1 Pn। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ 2n प्लस 1, तो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, ठीक है, माइनस n माइनस 1, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ ना, n माइनस r फैक्टोरियल, 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया n प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 2n माइनस फैक्टोरियल। ठीक है, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 माइनस n, यानी कि n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/5। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं
2n plus 1 factorial divided by n plus 2 factorial multiply by n minus 1 factorial अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। 2n प्लस 1 को हम 2n माइनस 1 तक लेके जा सकते हैं। सो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करो, 2n प्लस 1 2n, ठीक है, देन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। n प्लस 2 को भी n माइनस 1 तक ले जाओ, n प्लस 2 देन n प्लस 1 देन n माइनस 1। ठीक है, ये इस तरह हो गया। और अब हम लिखेंगे इसकी यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर है n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5। यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। ठीक है, सो बचा क्या 2n प्लस 1 और साथ में 2n। ठीक है, और नीचे क्या है n प्लस 2 n प्लस 1 और साथ में n इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, और यहाँ से n से n भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपर पार्ट में बच रहा है सिर्फ 2 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, और निचले पार्ट में बच रहा है n प्लस 2 n प्लस 1 इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज़ 4n प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका हम कर लेते हैं n बाई n प्लस 2 n प्लस 1 इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 20n प्लस 10 इक्वल्स टू 3 इंटू n प्लस 2 n प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ गया 20n प्लस 10 इक्वल्स टू 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1n प्लस 2। ठीक है, सो ये हो गया 20n प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, 20n प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6। सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो इधर रह जाएगा 0। सो 3n स्क्वायर 20n माइनस 9n तो ये हो जाएगा मेरे पास 11n। ठीक है, और 10 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 4। ठीक है, इसको हम जब बीच वाला स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 12 और 1 में हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो 3n n माइनस 4 प्लस 1 कॉमन n माइनस 4। ठीक है, सो एक फैक्टर मेरे पास बन रहा है 3n प्लस 1 और दूसरा फैक्टर बन रहा है n माइनस 4। ठीक है, इसको मैं अब इधर सॉल्व कर रही हूँ। सो आइदर 3n प्लस 1 जो है वो 0 है, सो n की वैल्यू माइनस 1/3 आ गई विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और दूसरी तरफ n माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 है, n इज़ इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज n इज़ इक्वल्स टू 4। Next is question number 16. 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes be won? ठीक है, तो कितने एथलीट्स हैं टोटल? हमारे पास 7 एथलीट्स हैं और कितने प्राइजेस हैं हमारे पास? 3 प्राइजेस हैं, यानी कि नंबर ऑफ एथलीट्स के n क्या है यहाँ पर 7 और r क्या है 3 है। तो हम सीधा लगाएंगे 7p3। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू 7p3। सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल तक ऊपर वाला ओपन कर लो, 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 42 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 210। ठीक है, तो 210 वेज हैं कैन बी द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. 3 men have 4 coats, 5 waistcoats and 6 caps. ठीक है, तो 4 coats हैं, 5 waistcoats हैं एंड 6 caps हैं। तो 3 men के पास इन हाउ मेनी वेज कैन दे वियर देम? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 men हैं। ठीक है, तो 4 कोट हैं, तो नंबर ऑफ कोट्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और कितने मैन हैं? 3 men हैं, यानी कि 4p3
ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है। सो आ गया 4p3। अब दूसरे केस में वेस्ट कोट्स कितनी हैं, नंबर हैं 5, ठीक है, और r क्या है 3 है, क्योंकि 3 मैन है तो 5p3 हो गया। अब नंबर ऑफ जो कैप्स हैं वो कितनी है 6 हैं, और नंबर ऑफ मैन कितने हैं 3 हैं, ठीक है। सो 6p3 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ओपन कर लेते हैं। सो 4 फैक्टोरियल ये रह गया। अब यहाँ पर आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको हम 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लो, यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लो 3 फैक्टोरियल तक, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर बच रहा है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 172,800, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन हाउ मेनी वेज 7 पिक्चर्स कैन बी हंग फ्रॉम 5 पिक्चर नेल्स ऑन अ वॉल। तो कितनी पिक्चर्स हैं टोटल, हमारे पास 7 पिक्चर्स हैं और कितने पिक्चर नेल्स हैं 5 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 7p5, ठीक है। सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम 7 को 2 फैक्टोरियल तो ओपन करेंगे 7 फैक्टोरियल को, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 2520, ठीक है। इतने वेज हैं जिसमें 7 पिक्चर्स कैन बी हैंग ऑन द फ्रॉम द 5 पिक्चर नेल्स ऑन अ वॉल, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड बनाना है आपको विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम्स इफ़ द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो पहले देखते हैं इस लेटर, पूरे जो ये लेटर दिया गया है इसमें हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो 10 है, हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, सो सीधा आ जाएगा 10p4, ठीक है। तो 10p4 को हम सॉल्व करेंगे, सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इसके आप लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 लेटर्स, ठीक है, टेकन 4 एट अ टाइम, टेकन 4 एट अ टाइम, ये हमारा 4 लेटर वर्ड बन जाएगा। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर इज़ 5040, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, अब पेंसिल वर्ड दिया हुआ है, कितने लेटर्स हैं इसमें 6 हैं, ठीक है। बी अरेंज्ड सो दैट एन इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू ई का मतलब है ई और एन जो हैं वो हमेशा हमें क्या चाहिए, इकट्ठे ही चाहिए, ठीक है। तो ई और एन अगर इकट्ठे चाहिए तो हम इसको एक ही लेटर कंसिडर कर लेंगे, बाकी कितने बचे 4 बचे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, अब टोटल हो गए हमारे पास 5 लेटर्स, ठीक है। और ये 5 लेटर्स अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 लेटर्स अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच जो n इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू e है वो है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 23 ज़ा 60, 2 ज़ा 120, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें n जो है वो नेक्स्ट टू e आएगा, दैट इज़ 120 वेज, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर,
ठीक है, एंड ऑलवेज टुगेदर, टुगेदर जब भी आएगा, ठीक है, तो अब क्या है, ई और एन जो है टुगेदर का मतलब है यहाँ पर हमेशा ये 6 लेटर का वर्ड है, ये देखो ई और एन जो है वो हमेशा टुगेदर आने चाहिए। अगर यहाँ पर आएंगे तो भी टुगेदर आने चाहिए, अगर कहीं और आएंगे तो भी क्या आने चाहिए, टुगेदर आने चाहिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आने चाहिए, टुगेदर आने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, अब देखो अगर मैं इसको एक ही मानूँ तो बाकी कितने बच रहे हैं, मतलब 4 और 1 हो गया 5, तो ये 5 फैक्टोरियल वेज हो गया। और ई और एन जो हैं टुगेदर आने चाहिए। अब ये तो नहीं कहा कि एन पहले आना चाहिए और ई बाद में आना चाहिए, या ई पहले आना चाहिए एन बाद में आना चाहिए, तो ये आपस में भी अपने आप को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज में अपने आप को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों किया आपने, क्योंकि ई और एन को भी हमेशा आपस में आप अपनी पोजीशंस जो हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं। सो यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। जब भी टुगेदर वाली चीज़ आएगी ना तो ये आपने करना ही करना है। आगे भी एक क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, ऊपर सॉल्व किया था। 2 फैक्टोरियल मतलब हो गया 2 × 1 यानी कि 240 वेज हो गए, ठीक है।